हेलो बच्चों। तो क्लास 10th मैथ में आज हम विलोपन विधि में प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये पहली रैखिक समीकरण है और ये दूसरी रैखिक समीकरण है। इन दोनों को हल करना है। इन दोनों को हल करने का मतलब हुआ कि हमें x और y का मान निकालना होगा। इन दोनों समीकरणों में, अर्थात जहां पर भी x लिखा है x का मान कितना होगा और जहां पर भी y लिखा है y का मान कितना होगा, ये हमें निकालना होता है इसमें। तो विलोपन विधि में हम कैसे करते हैं कि जो गुणांक होते हैं उनको समान करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। ऐसे अगर y की बात करें तो y का गुणांक यहाँ पर 4 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है। तो हमें गुणांक समान करने होते हैं। लेकिन उसमें प्रश्न उठता है कि किसके गुणांक समान करें, x के गुणांक समान करें या y के गुणांक समान करें। ठीक है ना, सबसे पहले इस बात को समझना होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमें यहाँ पर x के गुणांक को समान ना करके किनके गुणांकों को समान करना चाहिए, y के। अब प्रश्न उठता है क्यों y के गुणांकों को समान क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर आप y के गुणांकों को समान करोगे तो आपको केवल समीकरण नंबर 2 को गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि जब समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 2 4 आ जाएगा, तो आपका बाद बन जाएगी। इसके विपरीत यदि आप x के गुणांक बराबर करना चाहोगे तो आप देखो 2 3 नहीं बन सकता है, 3 भी 2 नहीं बन सकता है। तो 2 को और 3 दोनों को 6 बनाना पड़ेगा। 2 और 3 दोनों को 6 बनाने के लिए समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, जहां पर आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आंसर तो इससे भी आ जाएगा। अगर आप x के गुणांक बराबर करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें फायदे की बात करनी है। तो फायदा क्या है? फायदा इसमें यह है बच्चों, y के गुणांकों को समान करने में हमारे लिए फायदा है, क्योंकि हमें केवल एक ही समीकरण को गुणा करना पड़ेगा, अर्थात समीकरण 2 को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 यानी 2 2 4 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, अर्थात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4x और यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4y और यहां भी हो जाएगा 2 2 जा 4। अब इसको हम अगला नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। इसको क्या दे देंगे बच्चों? इसको समीकरण नंबर 3। ठीक, अब देखो समीकरण नंबर 2 को आपने 3 बना दिया। अब समीकरण नंबर 1 जैसी थी वैसी ही रखिए। अब क्या होगा, देखो अगर समीकरण नंबर 1 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या होगा, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है। तो प्लस के 4y से माइनस का 4y कट जाएगा, जिससे x की वैल्यू जो है काफी जल्दी निकल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 3, यानी फर्स्ट और थर्ड को प्लस करेंगे, 1 और 3 को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को लिखेंगे क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू है बच्चों 10। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 3 है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू है आपका 4। इस तरह से लिख देंगे। अब इससे क्या फायदा हुआ, देखिए जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ देखो ये दोनों कट गए। ठीक है, अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे अर्थात प्लस हो जाएंगे। तो 4 + 3 कितना होता है, 7x इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ भी देखो 10 + 4 कितना होता है, 14। अब यहाँ पर बड़ी आसानी से जो है आपका x का मान आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू लिखेंगे 14
अब देखो ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है बच्चों, तो जो मल्टीप्लाई में होता है ये यहाँ डिवाइड में चला जाता है। ये अब 7 से 14 को भाग देंगे, अर्थात 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। 7 2 जा 14, अर्थात 7 दूनी 14। तो अब आपके पास आ गया बच्चों x इक्वल टू 2, ये आपका x का मान आ गया। तो हम काम क्यों कर रहे हैं? x और y का क्या निकालने के लिए? मान निकालने के लिए। तो x का मान आपका 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। यहां पर लिखेंगे अब x बराबर 2 समीकरण नंबर 2 में रख लो। 2 में रखने पर क्यों रख रहा हूं 2 में, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए हमें उस समीकरण में रखना चाहिए जो समीकरण छोटी होती है। उससे क्या फायदा होगा? देखिए छोटी समीकरण होने से आपकी कैलकुलेशन भी आसान होगी, ठीक है ना, टाइम आपका बचेगा। तो छोटी समीकरण अर्थात समीकरण 2 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितनी है? 2 है। ये देखिए अब आपने क्या करना है, x का मान 2 आया था तो आपने इस x की जगह पे 2 रख देना है, तो 2 इंटू 2, ठीक है, इस x की जगह 2 रख दिया, माइनस 2y इज इक्वल टू इधर कितना है? पहले से ही 2 है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2 2 जा कितना हो गया? 4, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे? माइनस 2y आपका अपनी जगह पर रहेगा, ये 2 भी अपनी जगह रहेगा, ये प्लस 4 है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? माइनस 2y इज इक्वल टू, देखो इसमें से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 माइनस हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा। तो कितना आएगा? ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब क्या होगा बच्चों? देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब आपके पास आ जाएगा y इक्वल टू 2/2, यानी 2 1 जा 2। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। देखो x का मान y का मान 2 1 जा 2, यानी y का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आपने देखा होगा यहाँ पे 2 आया था और y का मान यहाँ पर 1 आ गया, तो x और y का मान जो है आ गया है। तो इन दो रैखिक समीकरणों को अगर बच्चों हमने हल किया तो x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। अब इसमें रही बात आंसर चेक करने की, तो आंसर चेक कैसे करते हैं देखिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा टॉपिक होता है ये, इसमें आप आंसर जो है आराम से अपने आप चेक कर सकते हो, आपको कोई आंसर शीट देखने की जरूरत नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं आंसर देखिए, ये भी बता देना चाहता हूं यहाँ पर। जैसे आपकी पहली वाली समीकरण थी 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या थी? 10 थी, ठीक है। तो अब x और y का मान आपका क्या क्या आया था देखिए, उस पर आ जाइए। तो x का मान आपका आया था, x का मान कितना आया था? 2 आया था, तो x की जगह पे 2 रखोगे, प्लस y का मान कितना आया था? 1 आ गया, तो y की जगह 1 रखोगे, बराबर ये आपका 10 आ गया, ठीक है। अब होगा क्या देखो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4 और इधर पहले से कितना है? 10 है। अब 6 प्लस 4 कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पहले से ही आरएचएस में कितना था? 10 था। अगर ऐसा आ जाता है, ऐसा मतलब इधर देखो 10 था, इधर भी 10 आ गया, ठीक है, दोनों तरफ अगर बराबर आ गया तो आप समझ लो आपका उत्तर बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पहली वाली समीकरण को या किसी समीकरण को तो वो सेटिस्फाई कर देता है, लेकिन किसी मतलब दूसरी को नहीं कर पाता है। तो दूसरी वाली को भी चेक कर लेते हैं। दूसरी वाली समीकरण क्या है? 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, ठीक है। यहां पर भी वही रखेंगे। देखो x का मान आया था 2 और y का मान आया था कितना? 1, बराबर में कितना है? इधर आरएचएस में 2 है, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 2। आरएचएस में पहले से 2 है, यहाँ भी माइनस होगी 2 आ गया। देखो एलएचएस इक्वल टू क्या आ गया? आरएचएस। यानी दोनों ही इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया और यहाँ पर भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप 100% मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 बच्चों बिल्कुल सही आंसर है। आपको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण के सवालों को बड़े आराम से अपने आप जो है प्रूव कर सकते हैं, अर्थात पता लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। तो क्या है बच्चों, क्या लगा इससे आपको? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस दोनों ही समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात प्रूव कर रहा है। तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल ही सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इस तरह से हम बच्चों विलोपन विधि से किन्हीं भी रैखिक समीकरणों को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी समीकरण जो आपने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल की थी 3.2 में, उनमें से प्रत्येक समीकरण को भी आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं।
कोई भी समीकरण अगर आपको किसी भी बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि आपका सही आंसर आ जाएगा और आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आज हमने आपको बताया विलोपन विधि का प्रश्न नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे भी के क्वेश्चन भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको एक काम जरूर करना होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आया हो, ठीक है ना, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।